हेलो दोस्तों। तो अब आपको लेके चलते हैं एक अगले सफर पर, जो है बादलों के बीच एक यादगार सफर। दोस्तों, इस सफर का नाम है हैंगिंग रोपवे केबल कार यात्रा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और केबल कार में बैठ चुके हैं दोस्तों। और केबल कार अब स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। और केबल कार में हम 4 लोगों को बैठने की जगह होती है और हम 4 लोग उसमें बैठे हैं। 2 हमारे भाई जो हैं राजस्थान के हैं और एक भाई जो वहाँ उसी रोपवे में जॉब करते हैं दोस्तों। तो शुरू हो चुका है हमारा सफर दोस्तों, बादलों के बीच यादगार सफर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनका रास्ता भले ही कुछ किलोमीटर का हो, लेकिन उनकी यादें हमारे दिल में बहुत दूर तक साथ चलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर किया गया मेरा रोपवे का सफर कुछ ऐसा ही था दोस्तों, जिसमें अनुभव थे, डर था, ठंडी हवाएं थी, चाय के हरे भरे बागान थे और प्रकृति की ऐसी खूबसूरती थी जिसे देखकर इंसान सारी परेशानियां भूल जाए। तो दोस्तों, सुबह का समय, दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हल्की धुंध, हवा में ठंडक और पूरे आसमान में बादलों की आवाजाही और उसमें लटकती हुई हैंगिंग केबल कार। दोस्तों, बड़ा है रोमांचक और डर भरा यह सफर था दोस्तों। बादल जाते समय कुछ ज्यादा थे तो नीचे का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध के कारण कैमरा नीचे साफ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था दोस्तों। और नीचे दोस्तों चाय के हरे भरे बागान थे दोस्तों। मैं रोपवे में बढ़ रहा था और मन में एक अलग ही दोस्तों, बचपन से पहाड़ों को तस्वीरों में देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन आज उन्हें जमीन से नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाई से देखने का मौका मिलने वाला था। जब रोपवे स्टेशन पर पहुंचा तो सामने केबल कार दिखाई दी। मजबूत केबल पर टिकी हुई छोटी सी केबल कार धीरे धीरे अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रही थी। उसे देखकर मन में रोमांच भी था और उत्साह भी थी। कुछ ही देर बाद केबल कार में बैठने का अवसर मिला। दरवाजा बंद हुआ। जैसे ही केबल कार कुछ क्षण आगे बढ़ी, कुछ ही क्षणों में जमीन पीछे छूटने लगी और एक डर सा माहौल छाया हुआ है। देख रहे होंगे दोस्तों, ऊपर से कितनी नीचे दिखाई देती है। और दोस्तों, जब आप पहली बार बैठेंगे तो हालत खराब हो जाती है दोस्तों। ऊपर से आप कैमरे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे होते हैं, हाथ थर थर कांपने लगता है। मेरे जो साथी दोस्त थे वो डर के मारे टॉफी खाने लगे और किसी तरह से अपने डर को भगा रहे थे दोस्तों। तो देख रहे हैं बादलों की धुंध में नीचे का दृश्य दोस्तों दिखाई दे रहा होगा और लटकती हुई केबल कार हमारी यात्रा कर रही है, सरपट दौड़ रही है दोस्तों। लगभग ये यात्रा दोस्तों, दार्जिलिंग की जो रोपवे यात्रा है, लगभग 40 मिनट की होती है। 20 मिनट जाने में और लगभग 2 किलोमीटर का यह सफर होता है दोस्तों। और उस पार से आप शिलोंग के लिए निकल सकते हैं दोस्तों। और शिलोंग हाईवे उसके पास ही पड़ता है। देख रहे होंगे दोस्तों नीचे चाय की बागान दोस्तों, खूबसूरत दृश्य चाय के बागान का नजर आ रहा होगा दोस्तों। और दार्जिलिंग देखो टॉय ट्रेन लटकती हुई दोस्तों। और हमारे मित्र नीचे झांकते हुए और नजारा लेते हुए दार्जिलिंग के चाय बागानों का दोस्तों। दोस्तों, ऊपर से देखने पर चाय के बागान किसी विशाल हरे कालीन की तरह दिखाई देते हैं। उनकी कतारें इतनी सुंदर लगती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे किसी कलाकार ने पहाड़ी पर हरे रंग की कोई अद्भुत चित्र बना दिया हो। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। कभी धुंध के बादल कभी बिल्कुल करीब आ जाते। कुछ क्षणों में ऐसा लगता कि हम बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। उस समय मन में बस एक बात आती है कि प्रकृति को देखने के लिए हमेशा किसी बड़े पर्दे या कैमरे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी प्रकृति खुद हमारे सामने ऐसा दृश्य बना देती है जिसे देख कर आंखें कैमरा बन जाती है और दिल उस दृश्य को हमेशा के लिए अंदर सुरक्षित कर लेता है। केबल कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मैं लगातार नीचे के दृश्यों को देख रहा था। तो दोस्तों, हम उस पार पहुंच चुके हैं और मेरी केबल कार लैंड होने वाली है और अब हम यहाँ निकलेंगे और कुछ देर विश्राम करेंगे। दोस्तों, आप दिन में अगर एक बार उस पार से इस पार केबल कार से आते हैं तो आप कभी भी दिन भर में यात्रा कर सकते हैं, शाम 4 बजे तक। शाम 4 बजे के बाद आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों, इस बार हम लोग कुछ विश्राम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर अगले सफर पर यात्रा करेंगे। क्योंकि नीचे का जो दृश्य था दोस्तों, सुबह का समय होने के कारण, धुंध के कारण स्पष्ट नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर विराम करने के बाद स्थानीय लोगों का कहना था कि धुंध खत्म हो जाएगा तो आपको चाय के बागान का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ के स्टॉल पर चाय कॉफी का मजा लेते हुए
और फिर चलेंगे आगे यात्रा का दोस्तों। तो इस पार की यात्रा काफी शानदार होगी दोस्तों। तो फिर से बैठ चुके हैं दोस्तों हम केबल कार में और यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। केबल कार आगे बढ़ते हुए और दोस्तों आगे बढ़ते हुए केबल कार अब आगे बढ़ रही है, जमीन से नीचे उठ रही है दोस्तों। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, असली रोमांच। और इस बार हमारे साथी हैं एक महिला और दो जेंट्स जो उनके सहयोगी हैं, और इनसे मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि साथ में महिला थी। तो दोस्तों केबल कार में आगे यात्रा बढ़ते हुए ये देखिए दोस्तों, शानदार दृश्य, चाय के बागानों का दृश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। और चाय के बागान ऐसे दिख रहे हैं दोस्तों जैसे किसी ने हरी कालीन बिछा रखी हो दोस्तों। शानदार खूबसूरत दृश्य दोस्तों कैमरे से कैद हो रहा है। और हैंगिंग केबल कार की यात्रा दोस्तों दार्जिलिंग की यही है, जिसका टिकट किराया 350 रुपए एक व्यस्क का पड़ता है दोस्तों। दोस्तों केबल कार से कहीं पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं पहाड़ी ढलान दिखा देते हैं, कहीं छोटे घर दिखाई देते हैं, कहीं चाय के बागान, तो कभी घने पेड़ों के छिपी हुई पगडंडियां भी दिखाई देती हैं दोस्तों। और शानदार दृश्य नजर आता है दोस्तों जो दिल को मन मोह लेता है। लगता है प्रकृति खुद हमसे मिलने आई है दोस्तों। ऐसा लगता है दोस्तों नीचे पूरी दुनिया अपनी गति से चल रही है और हम उससे थोड़ा ऊपर उठकर उसे देख रहे हैं। यही तो पहाड़ों की खासियत है। यहाँ आकर इंसान को महसूस होता है कि जिंदगी कितनी बड़ी हो, हमारी परेशानियां कितनी छोटी। शहर में हम दिन रात भागते रहते हैं, समय के पीछे भागते हैं, काम के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, और कई बार तो अपनी जिंदगी को समझने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन पहाड़ों पर पहुंचते ही लगता है समय धीमा सा हो गया है। हवा कहती है थोड़ा रुकिए, बादल कहते हैं थोड़ा देखिए, पहाड़ कहते हैं थोड़ा महसूस कीजिए, और प्रकृति जैसे धीरे से कहती है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है। तो दोस्तों ये रहा सुंदर नजारा। रोपवे की यात्रा मुझे यह सिखा रही है कि जैसे से केबल कार ऊंचाई पर दूरी तय करती है, दार्जिलिंग का दृश्य और भी अद्भुत होता है। बादलों के बीच कभी सूरज की किरणें निकलती है, पहाड़ों पर पड़ती है, दृश्य अचानक सुनहरा हो जाता है। फिर कुछ क्षण में बादल वापस आ जाते हैं दोस्तों और वहीं धुंध में छिप जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। मैं सोचने लगा शायद पहाड़ों की खूबसूरती इसी में है। वे अपना पूरा सौंदर्य एक साथ नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। खिड़की से नीचे देखते हुए चाय का बागानों का दृश्य मन को मोह लेता है दोस्तों, आकर्षित कर देता है। दार्जिलिंग का नाम आते ही चाय की खुशबू याद आती है, लेकिन यहाँ कर समझ में आता है कि उस चाय के पीछे कितनी खूबसूरत दुनिया छिपी हुई है। हरे भरे पौधों की कतारें, पहाड़ों की ढलानों और उनके बीच काम करते लोग, यह सब मिलकर दार्जिलिंग को एक अलग पहचान बनाते हैं। दार्जिलिंग सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, यह एक अनुभव है, यह एक एहसास है। यह वह जगह है यहाँ प्रकृति और इंसान एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं। रोपवे में बैठे बैठे मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ ऐसे पल मिल जाए जहाँ जल्दी ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई शोर ना हो, सामने प्रकृति हो, तो शायद यह खुशी के पल है और यह सबसे अनोखे पल है। हर दृश्य को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं होता दोस्तों। कुछ दृश्य आंखों से देखने के लिए होते हैं, कुछ पल तस्वीरों में कैद होते हैं और कुछ पल दिल में उतर जाते हैं। दार्जिलिंग की इस रोपवे यात्रा में ऐसे पल थे जो केवल कार जब पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी तो ऐसा लगता था हम जमीन और आसमान के बीच किसी दूसरी दुनिया में सफर कर रहे हैं। नीचे हरे पहाड़, ऊपर नीला आसमान, चारों तरफ सफेद बादल और बीच में हम। उस समय सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया कुछ देर के लिए शांत हो गई है। फिर मन में एक विचार आता है, कितना अजीब बात है कि इंसान खुशी के लिए कितनी दूर तक आता है, जबकि प्रकृति कभी कभी बिना मांगे हमारे सामने इतनी सुंदर खुशी रख देती है। रोपवे की यात्रा धीरे धीरे अपने अपराध की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों इस यात्रा में एक चीज मुझे लगा कि जो चीजें पीछे छूट रही है, लगता है जैसे उनसे विदा लेने का समय आ गया। यात्राएं खत्म नहीं होती, वे यादों में बदल जाती हैं। आज जो दृश्य आंखों के सामने होते हैं, कल वही याद बनकर मुस्कुराते हैं। आज जो ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही है, कल उनकी याद मन को ठंडक देगी। आज जो बादल सामने दिखाई दे रहे हैं, कल उनकी तस्वीर देखकर वही एहसास लौट जाएगा। और आज जो रोपवे केवल कार पहाड़ों के ऊपर से हमें लेकर गुजर रही है, कल उसकी कहानी फिर किसी और को सुनाएंगे और हम कहेंगे, हाँ मैंने दार्जिलिंग को देखा ही नहीं, उसे महसूस किया है और आसमान की ऊंचाई से महसूस किया है। ये रही मेरी रोपवे की यात्रा दोस्तों। यह प्रकृति के साथ बिताया हुआ एक ऐसा समय था जिसने मुझे कुछ देर के लिए जिंदगी की भागदौड़ से दूर कर दिया। इस सफर ने बताया कि पहाड़ों की ऊंचाई सिर्फ आंखों को सुंदर नहीं लगती, बल्कि मन को भी ऊंचा कर देती है दोस्तों रोपवे यात्रा में बादलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें रुक कर एक बार आसमान की ओर देखना चाहिए।
और जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो एहसास होता है कि दुनिया हमारी परेशानियों से कहीं बहुत ज्यादा है। और जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो समझ आता है कि मजबूत बने रहने का यह मतलब नहीं कि जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे। मजबूत वह है जो हर मौसम के बाद भी पहाड़ की तरह खड़ा रहे। दार्जिलिंग ने मुझे यही एहसास कराया। यहाँ की हवा में एक कहानी है, यहाँ की हर फिजा में कहानी है, चाय के बागानों में एक कहानी है। तो दोस्तों, अब हमारा सफर लगता है जल्द ही खत्म होने वाला है और केबल कार हमें उस मंजिल पर पहुंचा देगी जहां से हमने सफर शुरू किया था। दोस्तों, घुमावदार पहाड़ी रास्तों में एक कहानी और रोपवे की कहानी भी एक कहानी है। दोस्तों, तो दार्जिलिंग खुद ब खुद एक अपने आप में एक कहानी है। इसके सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य और पहाड़ आपको एक खूबसूरती और बादल खूबसूरती का एहसास दिलाएंगे। दोस्तों, आप जब भी कैमरा ऑन करेंगे आप दृश्य सामने का बदल जाएगा। दोस्तों, आप कैमरा का एंगल वही रखें और दृश्य आपको बदला हुआ नजर आएगा। हर मिनट में दोस्तों यहाँ दृश्य बदल जाएगा। बादल आपसे आंख मिचौली करते नजर आएंगे और एक खूबसूरत प्रकृति का आनंद और दर्शन आपको कराएंगे। दोस्तों, तो दोस्तों, अब पड़ाव के अंतिम सफर पर है। और दोस्तों, सफर और रोपवे यात्रा ने मुझे पहाड़ नहीं दिखाया, इसने मुझे एक नजरिया दिया। ऊंचाई से नीचे देखने पर समझ आया कि रास्ते कितने भी घुमावदार हों, मंजिल तक पहुंचने का अपना एक रास्ता होता है। बादल चाहे कितने घने हों, उनके पीछे सूरज हमेशा मौजूद होता है। तो दोस्तों, दार्जिलिंग का सफर एक ऐसा सफर है जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर और दोस्तों फिर मैं कृष्ण मुरारी आपको ले चलूंगा अगले सफर पर। दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल में दोस्तों और आगे भी जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब द्वारा अपना प्यार देते रहिए। दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों और सीढ़ी से अब बाहर निकलते हैं दोस्तों और अगले सफर की तैयारी करते हैं दोस्तों। और आगे कुछ नई कहानी सुनाएंगे दोस्तों अपने अंदाज में। और बने रहिए दोस्तों और अपना प्यार देते रहिए यूं ही। और दोस्तों, मैं आपके लिए मनोरंजक वीडियो आगे भी बनाता रहूंगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत और आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।